भगवान के स्वरूप का, आत्म स्वरूप का, साधन स्वरूप का, विरोधी स्वरूप का और फल स्वरूप का जो वर्णन किया, इसको अर्थपंचक कहते हैं। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम फलम प्राप्ते तथा प्राप्ति विरोधी च वदन्ति सकला वेदाः सेतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। समस्त शास्त्रों में, वेद से लेकर पुराण पर्यंत समस्त शास्त्रों में मूल रूप से 5 अर्थ ही बताए गए हैं, 5 विषय। प्रकारांतर से, उपायांतर से, किसी भी प्रकार से जो बातें कही गई हैं, सबका सार केवल 5 अर्थ है। 5 अर्थ क्या है? बोले पहला अर्थ अपने स्वरूप का हमें ज्ञान हो, आत्म स्वरूप। दूसरा अर्थ परमात्मा का स्वरूप। तीसरा परमात्मा की प्राप्ति के साधन का स्वरूप। चौथा परमात्मा की प्राप्ति में बाधक तत्व क्या है, उनका स्वरूप। और पांचवा भगवत प्राप्ति का फल क्या है, इसका स्वरूप। तो उस अर्थपंचक की व्याख्या में मैं नहीं जाऊंगा। इस अर्थपंचक में जो साधन स्वरूप है, उन साधनों का जब विवेचन किया आचार्य ने, तो कहते हैं 5 साधन हैं भगवत प्राप्ति। एक एक के 5-5 रूप हैं। आत्मा का 5 रूप, परमात्मा के 5 रूप, साधन के 5 रूप, विरोधी के 5 रूप और फिर फल के 5 रूप, कुल मिलाकर के 25। तो उन 25 की व्याख्या तो यहां संभव नहीं है। प्रसंग आएगा तो यत्र तत्र उनकी चर्चा होगी, क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तो रहस्य ग्रंथ है। समस्त प्रकार के वैष्णव सिद्धांतों का रहस्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में समाहित है। उन 5 में जो भगवत प्राप्ति के 5 स्वरूप का वर्णन किया, कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति और आचार्याभिमान। तो कर्म से भगवत प्राप्ति, कर्म मार्ग एक है जिस कर्म मार्ग से चलकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कर्म मार्ग में समस्त प्राणियों का अधिकार ही नहीं, क्योंकि कर्म तो वैदिक कर्म को ही कर्म कहा गया है। आज लोग कहते हैं कि महाराज गीता में भगवान ने कहा है कर्म करो, हम तो कर्म करते हैं। गीता में जिस कर्म की बात भगवान ने की वो कर्म वेदोक्त कर्म है, वर्णाश्रम धर्म है। जिस वर्णाश्रम धर्म का वर्णन स्मृतियों में है, वह वर्णाश्रम धर्म और अपने अपने वर्ण के अनुकूल निज निज धर्म को समझ करके उसका आचरण करना। निज निज धर्म निरत श्रुति की तहि कर फल पुनि विषय विरागा तब मम चरण उपज अनुरागा। तो वो कर्म, लेकिन कर्म में समस्त प्राणियों का अधिकार नहीं। और उसमें भी वैदिक कर्म तो केवल विजातियों के लिए, बाकी सबके लिए भिन्न भिन्न कर्मों का निरूपण है। ज्ञान, तो कर्म के द्वारा जब अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि होगी तभी ज्ञान स्थिर होगा। तो ज्ञान का मार्ग भी बड़ा कठिन है। भक्ति, जिस भक्ति का वर्णन पुराणों में, भागवत आदि ग्रंथों में किया गया, वो भक्ति भी सतत स्मरण रूप है। निरंतर भगवान का स्मरण होता रहे, इसी का नाम भक्ति। तैल धारावद अवच्छिन्न स्मृति संतान, तेल की धारा के समान अखंड भगवान की स्मृति, ये भक्ति है। लेकिन वह स्मृति भी कब तक रहे? बोले अंतिम समय तक रहे। जीवन भर हम भगवान का इतना स्मरण करें कि जब अंतिम क्षण आवे तब भी भगवान का स्मरण बना रहे। ऐसी सततता, निरंतरता बनी रहे। और अगर अंतिम समय में स्मृति नहीं हुई तो वो भक्ति भी साधन नहीं बन पाएगी। जीव अंतिम स्मृति के आधार पर पुनः संसार चक्कर में पड़ जाएगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा, श्री कुलशेखर आलवार कहते हैं, हे भगवान, अंतिम समय में आपका स्मरण होना बड़ा कठिन है। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कहां आपका स्मरण होता है? अद्यैव में विशतु मानस राजहंस, आज ही मेरा मानस राजहंस आपके चरणों में, चरण रूपी पिंजड़े में बद्ध हो जाए। क्योंकि अंतिम स्मृति बड़ी कठिन है। अभी हमारे इंद्रेश जी इसी विषय का स्मरण कर रहे थे। श्री मलुक पीठाधीश्वर जी ने कहा किसी प्रसंग में कि अगर अंतिम स्मृति
भक्त न कर पावे तो भगवान स्वयं कृपा करके उसका स्मरण कर लेते। स्वयं भगवान कहते हैं वराह पुराण में कि यदि वातादि दोषेन भक्ता माम च विस्मरेत अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गति। यदि मेरा भक्त मेरा स्मरण अंतिम समय में नहीं कर सकता तो मैं अपने भक्त का स्मरण कर लेता हूं, उसको परम गति प्रदान कर देता हूं। ये तो भगवान की कृपा से संभव है, ये भगवान के ऊपर निश्चित है। ठाकुर जी करेंगे तब होगा, उसमें हमारी जबरदस्ती नहीं चल सकती, क्योंकि भगवान स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। वो हमारा स्मरण करें इसकी जोर जबरदस्ती हम नहीं कर सकते, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तब तो कहते फिर शरणागति कर लें। चौथा साधन बताया शरणागति। शरणागति करके हम आत्मसमर्पण कर दें, शरणागति में भगवान को ही साधन मान लें। शरणागति भी बड़ा ही गोपनीय तत्व है। वेदांत में भी शरणागति को गोपनीय ही रखा। भगवान रामानुजाचार्य तो कहीं भी श्री भाष्यादि ग्रंथों में शरणागति का स्पष्ट वर्णन नहीं करते, गोपनीय रखते। इसीलिए वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं शारीरिके भी भाष्ये या गोपिता शरणागति। शारीरिके भाष्य पे श्री भाष्यादि ग्रंथों में भी जिस शरणागति को गोपनीय रखा, क्योंकि ये न्यास विद्या बड़ी गोपनीय विद्या है। न्यास विद्या है क्या, शरणागति क्या है? हम भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम कर लें, पाहि नाथ के पाहि गुसाई भूतल परे उलकुट की नाई, इतने मात्र से शरणागति हो गई। बोले ये तो दैहिक शरणागति, देह से हम शरणागत हो गए, साष्टांग प्रणाम कर ले। लेकिन मूलतः शरणागति तो ज्ञान रूपा ही है। और वो शरणागति क्या है? बोले तस्य वशीकरणम तत्शरणमित्येव। उन परमात्मा को वश में करने के लिए उनके शरण में चले जाना, शरणागति कर लेना। और वो शरणागति क्या है? बोले त्वं में उपायो भवेति मति ही शरणागति। भगवान आप ही मेरे उपाय हो, ये मति दृढ़ हो जाए, इसी का नाम शरणागति। भाष्यकार यही कहते हैं कि भगवान में हमारी मति दृढ़ हो जाए कि भगवान आप ही मेरे उद्धार के हेतु हो, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। हम अपने कल्याण का कोई साधन नहीं कर सकते, हम असमर्थ हैं, आप ही उपाय हो। उपाय के रूप में और उपेय के रूप में, दोनों रूप में भगवान का वर्ण कर लेना, मानसिक रूप से अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को इस विषय में दृढ़ कर लेना, यह शरणागति। लेकिन ये शरणागति भी सफल होगी कि नहीं, इसमें भी संदेह हो सकता है। भगवान श्री पिल्लई लोकाचार्य, जो तेंकड़ई परंपरा के परमाचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने 18 रहस्य ग्रंथों का प्रणयन किया है, मुमुक्षुपड़ी, अर्चिरादि मार्गम, श्री वचन भूषणम इत्यादि उनके रहस्य ग्रंथ हैं। श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज श्री वचन भूषण में कहते हैं कि शरणागति तो भगवत प्राप्ति का अमोघ साधन है, लेकिन उसमें भी समस्या इस बात की है कि वह भी भगवान के ऊपर निर्भर करता है। भगवान हमारी शरणागति को स्वीकार करें तब फिर समस्या खड़ी हो जाती है। वहां पर उदाहरण दिया है श्री लोकाचार्य स्वामी जी ने कि श्री भरत जी महाराज के अंदर सभी समीचीन दिव्य गुण विद्यमान थे। श्री भरत जी ने चित्रकूट में भगवान की शरणागति की, लेकिन भरत जी की शरणागति को भगवान ने स्वीकार नहीं किया। भरतस्य समीचीनमपि असमीचीन जातम, श्री लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि भरत जी के सारे समीचीन गुण भी भगवान को असमीचीन लगे और उनकी शरणागति को भगवान ने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब आप ये मत समझना कि भरत जी से ठाकुर जी का स्नेह नहीं है, ठाकुर जी का भरत जी का अपार स्नेह है और ठाकुर जी भरत जी के हृदय को समझते हैं। लेकिन समझाने के लिए श्री लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि जिस फल की प्राप्ति के लिए भगवान को अयोध्या लौटाकर ले जाने के लिए, जिस फल की प्राप्ति के लिए श्री भरत जी ने शरणागति की थी, वो शरणागति उनकी ठाकुर जी को स्वीकार्य नहीं हुई। और वहीं पर निषाद राज गुह की शरणागति को भगवान ने स्वीकार किया। निषाद राज गुह के सारे गुण असमीचीन थे,
और उनके असमीचीन गुण के होते हुए भी भगवान ने निषाद राज की शरणागति को स्वीकार कर लिया। क्या कारण था? तो श्री लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं भगवान की इच्छा थी, उनको कौन रोक सकता है? ठाकुर सर्वसमर्थ। कहते हैं तब क्या करें भाई, शरणागति को परम साधन तो कहा। शरणागति इतना सरल उपाय भी है, कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ न करना ही शरणागति है। हाँ, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कुछ करेंगे तभी तो शरणागति नहीं होती। कुछ न करें, ठाकुर के ऊपर सब छोड़ दें, इसी का नाम शरणागति। इतना सरल साधन। लेकिन इसमें समस्या एक बात है कि विश्वास होना चाहिए, महाविश्वास पूर्वकम। आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि भगवान की शरणागति में विश्वास नहीं, महाविश्वास की जरूरत पड़ती। महाविश्वास पूर्वकम तदेका प्रार्थना यांचा प्रपत्ति शरणागति अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वकम। महाविश्वास होना बड़ा कठिन है महाराज। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, श्री अयोध्यानाथ मंदिर पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने तो खूब कथा सुनी है, सब शब्द उनको याद होगा। उन्हीं के शब्दों में मैं कहता हूं, पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि दुर्भाग्य है जीव का कि रिक्शे वाले पर विश्वास हो जाता है, तांगे वाले पर विश्वास हो जाता है, भगवान पर विश्वास नहीं। ये उनके शब्द। स्वामी जी कहते थे बिना विश्वास के तो तुम स्टेशन नहीं जा सकते। आप स्टेशन जाना हो, रिक्शे वाले को बुलाओ, तो विश्वास करके चुपचाप आप बैठ जाओ तो आप तो स्टेशन पहुंच जाओगे, संदेह नहीं। लेकिन आपने अगर विश्वास नहीं किया तो क्या प्रक्रिया होगी? बोले आप पहले उससे पूछोगे भाई तुमको रिक्शा चलाना आता कि नहीं आता? तो कहेगा हाँ साहब आता है। बोले सकुशल हमको स्टेशन तक पहुंचाओगे? तो बोले हाँ पहुंचाएंगे। बोले अच्छा ये बताओ स्टेशन का रास्ता तुमको मालूम है? बोले हाँ मालूम है। फिर भी व्यक्ति अगर विश्वास नहीं करता और बार बार पूछता ही भाई ये बताओ कि तुम मुझे सकुशल पहुंचा पाओगे, तो एक रिक्शा वाला भी क्या बोलेगा? यही बोलेगा साहब अगर आपको बैठना है तो आप बैठो, फालतू की बहस क्यों करते? वो भी चाहता है कि आप विश्वास करके बैठ जाओ तो मैं आपको पहुंचा दूं। आप नहीं विश्वास करोगे तो रिक्शा वाला कहेगा ठीक है महाराज जाओ, हमको कोई गर्ज थोड़ी गई। तो बिना विश्वास के तो हम स्टेशन भी नहीं पहुंच सकते, वैकुंठ पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। महाविश्वास पूर्वकम, महाविश्वास शरणागति में हो जाए बड़ा कठिन है महाराज। श्री भाष्य में भी भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी ने जिस शरणागति को गोपनीय रखा, क्यों गोपनीय रखा? उसका कारण यही था। आचान पिल्लई आचार्य जो शरणागति के द्राविणी व्याख्याकार हैं, आचान पिल्लई आचार्य कहते हैं कि इसलिए शरणागति को श्री भाष्यकार ने श्री भाष्य में स्पष्ट नहीं किया कि श्री भाष्य को पढ़ने वाले तो जो लोग हों उनको तो वेद वेदांत का शास्त्रार्थ करना है। उनकी शरणागति में विश्वास, उनकी शरणागति में निष्ठा ही नहीं होगी, विश्वास ही नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के सामने शरणागति का वर्णन करना ही व्यर्थ है। क्यों? उन्होंने उदाहरण दिया आचान पिल्लई ने कि जैसे चांडाल को वेदोपदेश करना अनुचित है, व्यर्थ है, उसी प्रकार बाद वेदांत को पढ़ने वाले और सुनने वालों के बीच में शरणागति के रहस्य को बताना भी बेकार है, ऐसा वर्णन किया। तो ऐसे महापुरुष भगवान रामानुजाचार्य, उनकी ऐसी विशुद्ध परंपरा में, भगवान श्री रामानुजाचार्य जी की परंपरा में गुरुदेव भगवान जिनका नाम भी श्री रामानुजाचार्य, उनकी स्मृति में उनके वैकुंठ महोत्सव के उत्सव में हम सभी लोग भगवत चर्चा कर रहे हैं। तो साधन का हम वर्णन कर रहे थे कि कर्म, ज्ञान, भक्ति और शरणागति, ये चारों साधन कहीं न कहीं मोघ हो जाते हैं। तो अमोघ साधन क्या है? तो अंत में आचार्य जन वर्णन करते हैं कि आचार्य अभिमान, आचार्याभिमान एवोत्तारकः, आचार्याभिमान ही उद्धार का अंतिम साधन। क्यों? बोले शरणागति में तो परगत स्वीकार की अपेक्षा है। शरणागति में हम स्वगत स्वीकार, हमने शरणागति कर ली, लेकिन परगत स्वीकार हो तब ना भगवान स्वीकार करे। लेकिन आचार्याभिमान में आचार्य के प्रति हमारा अभिमान है, आचार्य के चरणों में हमारी निष्ठा है, तो यह निष्ठा ही हमारे उद्धार का साधन बन जाएगी।
वे आचार्य भले हमको न स्वीकार करते हो। ये भी बात है। आचार्य निष्ठा में अगर आचार्य शिष्य को स्वीकार करते हैं, शिष्य आचार्य को नहीं स्वीकार करता है, तब भी शिष्य का कल्याण हो जाएगा। और शिष्य आचार्य को स्वीकार करता है लेकिन आचार्य उस शिष्य को स्वीकार नहीं करते, तब भी उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसा वर्णन किया है। किसी भी प्रकार से यहां परगत स्वीकार की अपेक्षा नहीं होती। शिष्य अगर आचार्य को आचार्य मानता है, भले वो आचार्य उसका तिरस्कार ही करते हों, उसके दुर्गुणों को देख करके उसकी अवहेलना भी करते हों, उस पर कृपा न बरसाते हों, फिर भी आचार्य निष्ठा अगर उसकी दृढ़ है तो उसे भगवत प्राप्ति। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि आचार्याभिमान एवोत्तारकः, आचार्याभिमान ही जीव के उद्धार का परम साधन। इसीलिए आप देखो आलवंदार स्तोत्र, जो कि संपूर्ण विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का सारभूत स्तोत्र है, आलवंदार स्तोत्र। उसी स्तोत्र में गुम्फित रहस्यों को सुनकर पढ़ करके भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी ने इतने बड़े सिद्धांत की स्थापना। सारा सिद्धांत का मूल सूत्र वहीं से लिया। उस आलवंदार स्तोत्र में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की श्री यामुनाचार्य स्वामी जी ने भगवान का स्तवन किया। शरणागति की, न धर्मनिष्ठोस्मिन् चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे। लेकिन शरणागति करने के बाद भी यामुनाचार्य स्वामी जी सोचते हैं शरणागति ठाकुर ने हमारी स्वीकार नहीं की, तब क्या होगा। तब अंत में आचार्याभिमान जो अंतिम साधन है, इस साधन का चिंतन करते हुए श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, अकृत्रिमत्वच्चरणारविंद प्रेम प्रकर्षामधिमात्मवंतम पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तम चिंतयित्वा। ये आचार्याभिमान कहते हैं कि अकृत्रिमत्वच्चरणारविंद प्रेम प्रकर्षामधिमात्मवंतम, मेरी भक्ति तो आपके चरणों में कृत्रिम हो सकती, बनावटी हो सकती, लेकिन मेरे जो पितामह श्री नाथ मुनि स्वामी हैं उनकी भक्ति तो स्वाभाविक है। अकृत्रिमत्वच्चरणारविंद प्रेम प्रकर्षामधिमात्मवंतम पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य। उन पितामह श्री नाथ मुनि को आप देख लो, मैं उनका नाती हूं, उनका वंशज हूं, उनसे हमारा संबंध है। पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तम चिंतयित्वा। मेरे वृत्त का आप चिंतन मत करो, मैं कितना पतित हूं, कितना नीच हूं, लेकिन हमारे पितामह जो थे वो इतने बड़े महापुरुष थे, उनकी भक्ति आपके चरणों में अगाध थी, उनका हमारा संबंध है, इस संबंध से आप हमें स्वीकार करें। ये आचार्य है। पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तम चिंतयित्वा। इस प्रकार अनुसंधान करके तब अपनी वाणी को विराम दिया है स्वस्तोत्र में। अंतिम उपाय आचार्याभिमान। तो आचार्य संबंध, आचार्यों से हमारा संबंध, उन आचार्यों के प्रति निष्ठा, यह जीव के कल्याण का सर्वोत्तम साधन है। और उसी आचार्य निष्ठा का ये परिणाम पूज्य आचार्य चरण की स्मृति में, ठाकुर जी के सानिध्य में, इन महापुरुषों के सानिध्य में ये महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जो निष्ठा भगवान में हो वैसी ही निष्ठा आचार्य में। यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मना। जो निष्ठा भगवान में हो वैसी ही निष्ठा आचार्य में होनी चाहिए। और पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आचार्यवान पुरुषो वेद। ये श्रुति है, वेद मंत्र है। वेद भगवान कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेद। जो आचार्यवान होगा, जैसे धन मिल जाए तो धनवान, विद्या मिल जाए विद्वान, उसी तरह जिसको आचार्य मिल गए वो आचार्यवान। तो आचार्यवान जो होगा वही भगवान को जान पाएगा, वही भगवान को पाएगा, ठाकुर उसी को मिलेगा। आचार्यवान पुरुषो वेद। और श्रुति कहती है कि आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापयति। आचार्य के द्वारा विदित विद्या ही जीव को ठाकुर के चरणारविंद तक पहुंचाती। और हमारे यहां तो आचार्यों ने इतना गंभीर अनुसंधान किया। आचार्य की कृपा न हो तो वैकुंठ जाने के बाद भी वैकुंठ का दरवाजा नहीं खुलेगा महाराज। हाँ,
आप अपने कर्म ज्ञान भक्ति से कुछ भी करके, कितना भी साधन करके आप वैकुंठ पहुंच जाओ, लेकिन वैकुंठ के द्वार पर आप रोक दिए जाओगे। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दत्ते रंगी निजमपि पदम, भगवान रंगनाथ श्री ठाकुर अपना पद, अपना धाम, ठाकुर जी का तो धाम है, वही तो भगवान का पद है, तद विष्णो परमम पदम। तो श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दत्ते रंगी निजमपि पदम देशिका देशकांक्षी, जब तक उसके देशिक माने आचार्य अनुमति न प्रदान कर दें तब तक भगवान उस जीव को वैकुंठ नहीं प्रदान करते। इसलिए यहां आचार्य की जरूरत है, इतने से काम नहीं चलेगा, वहां भी आचार्य की जरूरत पड़ेगी। लोक परलोक दोनों जगह पर आचार्य की कृपा से ही जीव का कल्याण हो। यहां तो आचार्य की कृपा अपेक्षित है कि उनका उपदेश मिलेगा, उनसे ज्ञान मिलेगा, उनसे भौतिक जगत में हमारा कल्याण होगा, लेकिन उनकी कृपा से भक्ति प्राप्त हो जाने पर, शरणागति हो जाने पर, सब कुछ हो जाने के बाद भी वैकुंठ में जाने पर वहां भी उनकी अनुमति से ही द्वार खुलेगा। दत्ते रंगी निजमपि पदम देशिका देशकांक्षी।